एक बहुत ही गरीब इंसान था। अपना खाने का इंतज़ाम कहीं से कर लेते थे, इधर उधर मांग मांग के खाना मांग मांग के लेके आते थे और अपना घर में इकट्ठा करके रखते थे। लेकिन दोस्तों उसका खाना किसी ने चोरी कर लेता था, और ये चीज़ ऐसा उसका साथ हो रहा था कंटिन्यू। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा खाना कौन चोरी कर रहा है। और ऐसे चलते चलते उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं इस चोर को पकड़ूंगा, और उन्होंने देखा कि मेरा खाने को एक चूहे ने चोरी करके लेकर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं चूहे को पकड़ूंगा, चूहे को पकड़ना है। और उन्होंने चूहे को पकड़ते एक दिन, और पकड़ने के बाद चूहे को पूछता है कि तू जानता है मैं इतना गरीब हूँ, मेरा कुछ है नहीं, दूसरे का पास से मैं खाना मांग कर लेके आता हूँ और वही मैं खाना खाता हूँ, लेकिन तू मेरा खाना क्यों चोरी करता है? किसी अमीर इंसान का चोरी कर, जिसका अगर आपका चोरी से उसका कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा दोस्तों उस चूहे को कहता है। तो चूहे ने उसको जवाब देता है कि आप कितना भी इंतज़ाम कर लो, कितना भी जुगाड़ कर लो, लेकिन आपका नसीब में जितना है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उस इंसान ने उस चूहे को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस चूहे ने उसको जवाब देता है कि तू जानना चाहता है ऐसा क्यों होता है? तू जानना चाहता है कि तेरा नसीब में क्या है और तेरा साथ ऐसा क्यों होता है? तो उस वक्त उस चूहे ने कहता कि अगर तुम जानना चाहते कि तुम्हारा नसीब में क्या है, तो तुम गौतम बुद्ध का पास चला जाओ। तो इंसान उस चूहे का बात में सहमत होकर वही करते हैं। अगले दिन वो गौतम बुद्ध का साथ मुलाकात करने के लिए घर से निकालते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, यानी रात हो जाता है। तो उन्होंने उसको दिखाई देता कि एक बहुत बड़ा मकान है। तो उन्होंने सोचते कि मैं आज का रात यही घर में काट लेता हूँ, फिर कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। और दोस्तों उस इंसान जब उस मकान में जाते हैं, उस घर में जाते हैं, तो घर का लोग को से जब वो पूछते हैं कि आज बहुत रात हो गया, तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो उस घर का मालिक ने बोला कि ज़रूर आप रुक सकते हैं। तब उन घर का मालिक ने उसको पूछते हैं कि अच्छा तुम इतना रात में कहाँ जा रहे हो? तो उस इंसान ने उसको कहता है कि मैं गौतम बुद्ध का साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस इंसान ने कहता है ठीक है, अगर आप जा रहे हैं गौतम बुद्ध के साथ मुलाकात करने के लिए, तो मेरा भी एक सवाल है और वो भी तू पूछ लेना उसको। तो इंसान कहता है कि ज़रूर मैं पूछूंगा। तो सवाल क्या है तुम्हारा? तो उस इंसान ने कहता है कि मेरे घर में एक बेटी है, जवान बेटी है, तो बात नहीं कर सकता है, यानी गूंगा है। तो इसका रीज़न क्या है? वो क्या करने से बात कर सकते हैं? तो ऐसा उन इंसान ने कहता है कि ठीक है, मैं इस सवाल को पूछूंगा बुद्ध का पास जाके। और ऐसा बोलकर नेक्स्ट दिन सुबह होते हुए इंसान वहाँ से निकल जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में दिखाई देता कि बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उन्होंने सोचता कि पहाड़ को मैं कैसे क्रॉस करूँ, और ऐसे उन्होंने सोचता कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने उस पहाड़ में चढ़ने लगते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत चढ़ने का बाद उसको दिखाई देता कि पहाड़ में एक जादूगर है। और उसका उस जादूगर का साथ मुलाकात होता है उस पहाड़ का ऊपर। और जादूगर उसको पूछते हैं कि आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो उस इंसान ने उसको जवाब देता है कि मैं गौतम बुद्ध का पास मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। जादूगर ने कहता है कि अगर आप उसका पास जाने के लिए आपको इस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस जादूगर ने कहता है कि मैं आपको इस पहाड़ को इस पार से उस पार तक लूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब उस बुद्ध का पास से लेके आना पड़ेगा आपको। तो उस वक्त उस इंसान ने कहता है कि ज़रूर, आपका सवाल बोलो क्या है, मैं बुद्ध को जाकर पूछूंगा। तो उन्होंने कहता कि मैं कई साल से यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन अभी तक मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो उस इंसान ने कहता कि मैं ज़रूर आपका सवाल को पूछूंगा। और एक एक कार उस जादूगर ने अपना जादू का लकड़ी का माध्यम से उसको उस पहाड़ को इस पार से उस पार तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों उस इंसान तो पहाड़ तो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ से और कुछ दूर था गौतम बुद्ध जा रहे थे। और इसका वजह से वो फिर रास्ते में चलते रहे। और कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी उसको मिलता है।
और जिस नदी को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस नदी में एक कछुए के साथ उसका मुलाकात होते है। उस नदी में एक कछुआ था और कछुआ के वो उस गरीब इंसान ने उस कछुआ को बोलते कि मैं इस नदी का इस पार से उस पार तक जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद करोगे? तो उस कछुआ ने बोलता है ज़रूर मैं मदद करूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या सवाल है? तो उन्होंने कहते हैं कि मैं कई वर्षों से मैं कछुआ से ड्रैगन बनने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ड्रैगन बन क्यों नहीं पा रहा है। तो उन्होंने उस गरीब इंसान कहता है कि ज़रूर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। गौतम बुद्ध के पास इस सवाल पूछूंगा और उसका पास से जवाब लेकर आके तुमको बता दूंगा। तो ऐसा बोलते हैं उस कछुआ ने तैयार हो जाते उसको इस पार से उस पार तक पहुंचाने के लिए, और उन्होंने उस इंसान को नदी को क्रॉस कर देते। और नदी को क्रॉस करने के बाद कुछ दूर जाते उसको उसको दिखाई देता कि गौतम बुद्ध एक पेड़ का नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। उन्होंने उस बुद्ध के पास जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद जब गौतम बुद्ध ने जब उसको सवाल करते हैं क्या हुआ तुम्हारा, तुम किस लिए आए हो, तो उन्होंने सब कुछ बताते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसको एक बात कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारे सवाल का तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उस इंसान का पास सवाल तो 4 था। पहली बात उसका खुद का रीज़न था कि मेरा नसीब में क्या है, ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए घर से निकले हैं। लेकिन दोस्तों रास्ते में और 3 सवाल उसके साथ ऐड हो जाते हैं। कि पहला सवाल होता है कि उस मकान मालिक ने कहा था कि मेरा घर में एक बड़ा बेटी है, उन्होंने बात क्यों नहीं कर सकते, बात क्यों नहीं कर पाते हैं। ये हुआ दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल उस जादूगर का कि इतना दिन से मैं तपस्या में बैठा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। और चौथा उस कछुए का कि वो ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा है। तो ये कुछ ना सोचकर अपना 3 सवाल कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसको कहता है कि वो कछुआ अगर उसको स्वर्ग जाना है, उस कछुआ अगर ड्रैगन बनना चाहते हैं, तो बोल रहा तुम्हारा पहला सवाल का आंसर दे रहा हूँ कि बड़ा बेटिया क्यों उस घर का लड़की बात क्यों नहीं कर पाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहता है कि उस लड़की का वो तभी उसी दिन बोल पाएगा जिस दिन उसका शादी के लिए रिश्ता तय हो जाएगा। तो उन्होंने पहला सवाल का आंसर मिल गया। और दूसरा सवाल था कि एक पहाड़ में उस पहाड़ का ऊपर का वो जादूगर कई दिनों से तपस्या कर रहा है, लेकिन स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा है। तो उसका आंसर भी दिया उन्होंने कि गौतम बुद्ध ने उसको देते कि अगर उस जादूगर जिस दिन वो अपना जादू का लकड़ी यानी जादू का डंडे अगर जिस दिन वो छोड़ देगा अपने हाथ से, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा था कछुआ इतना दिन से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों ड्रैगन नहीं बन पा रहा है। तो इसका जवाब भी गौतम बुद्ध ने दिया कि उस कछुआ जिस दिन अपना खोपड़ी को छोड़ देगा, जिस दिन अपना पीठ का ऊपर का जो खोपड़ी होता है ना कछुआ का, उस खोपड़ी को जिस दिन छोड़ देगा, उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तो उस इंसान ने 3 सवाल का जवाब लेकर वहाँ से निकलता है। और जाते जाते उसे कछुआ का साथ मुलाकात होता है। और कछुआ को जैसे बोलते हैं चीज़, कछुआ अपना खोपड़ी को छोड़ देते हैं। और जैसे छोड़ देते हैं वो ड्रैगन बन जाते हैं। और खोपड़ी को जैसे छोड़ देते हैं तो उस खोपड़ी के अंदर से कई सारा मनी मुक्ता उसको मिलते हैं। उस गरीब इंसान ने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और चले जाने के बाद उस पहाड़ में उसका साथ मुलाकात होता है उस जादूगर का साथ। तो उन्होंने उस जादूगर को भी उस अपना सवाल का जवाब बताता कि अगर आप जिस दिन आप इस जादू का लकड़ी को छोड़ दोगे, उसी दिन आप स्वर्ग चला जाओगे। तो ऐसा कहते हैं उस जादूगर ने उस लकड़ी को छोड़ देते हैं और वो स्वर्ग चला जाता है। और उस इंसान उस जादू का लकड़ी का माध्यम से पहाड़ से नीचे आ जाता है। और पहाड़ का नीचे आने के बाद मकान मालिक के घर जाता है। उस मकान में जाता है तो उस मालिक को कहता है कि आपका बेटी बोल नहीं पाता है, उसी दिन बोल पाएगा जिस दिन आप इसके लिए शादी का रिश्ता पकाओगे। तो उस इंसान ने कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं शादी का रिश्ता पकाऊंगा। तो ऐसे किसको ढूंढो, आप ही ने मेरा इतना अच्छा सलाह दिया, इतना अच्छा एडवाइस दिया, और आपका पास इतना सारा कुछ है,
जादू का लकड़ी है, इतना मनी मुक्ता है, लेकिन आपसे अच्छा इंसान और कौन मिलेगा और आपसे बड़ा लोग कौन मिलेगा। तो मेरा बेटी का रिश्ता आप ही के साथ ठीक करता हूँ। और ऐसे कहते उस इंसान सॉरी उस लड़की बात करना शुरुआत कर देते। दोस्तों यही कहता है कि आप अपने लिए मत सोचो, किसी दूसरे के लिए सोचो। अगर आप दूसरे के लिए सोचोगे तो वो भी आपके लिए ज़रूर सोचेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। जैसे कि वो अपना खुद का सवाल को छोड़ दिया था, जिसका वजह से उस 3 सवाल का जवाब मिल गया, और जिसका वजह से उस इंसान आज इतना अच्छा एक भिखारी से अमीर बन गया।